सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिडनाइट हॉरर कार्टून को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया कार्टून अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। अप्पू ने शहनाज के तन्हाई के ख्याल से उसके कमरे के लिए बीवी के मना करने के बावजूद छोटा टीवी ले लिया था ताकि वो अपने कमरे में सुकून से टीवी देख सके, क्योंकि जिस किस्म के खुले ड्रामे और प्रोग्राम आते थे उन्हें खुद भी बच्चों के खास तौर पर बेटी के साथ बैठकर देखने में शर्म आती थी। एक रात की बात है जब नींद आने पर शहनाज ने टीवी ऑन किया तो उस पर कोई डरावनी मूवी आ रही थी। उसने खौफज़दा होकर टीवी बंद करना चाहा तो टीवी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी और स्क्रीन भी एक डरावने सीन पर आके अटक गई थी। शहनाज को एहसास होने लगा कि हर आंख उसी को घूर रही है और हर चेहरा उस पर टिका है। एक जिगरपाश और खौफनाक नजारा उसके सामने था। खौफ से उसका अपना चेहरा मस्क हो गया था, हाथ पांव जैसे मफलूज और गला खुश्क। उसकी तो आवाज हलक में ही अटक गई। एक ढांचे जैसी चीज जिसके बड़े बड़े दांत आगे की तरफ निकले हुए थे, आंखों की जगह खाली गड्ढे झांक रहे थे और चीथड़ों जैसे कपड़ों से लटकते हुए हाथ जमीन को छू रहे थे। वो तो एकदम घबराकर पूरी तरह चीखने लगे। उसकी चीखें सुनकर सब उसके कमरे में आ गए। उसने फटी फटी नजरों से सबकी तरफ देखा और टीवी की तरफ इशारा करते हुए, जो कि बंद हो चुका था, बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो कुछ लम्हे तो जहन ने काम करना बंद कर दिया। फिर रफ्ता रफ्ता याद आने पर वो माँ से लिपट कर रोने लगी और एक एक लफ्ज उन्हें बता दिया। बेटी, आखिर तुम मुंह ही मुंह में क्या बिरबिरा रही हो? बोलती क्यों नहीं? अरे तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकल रही? अम्मी, अप्पू और भाई उसे हैरत से देख रहे थे और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसकी बात सुन क्यों नहीं पा रहे, उसकी बात को समझ क्यों नहीं पा रहे। अप्पू और भाई भी परेशान हो गए। बेटी, गुमसुम क्यों हो? बताओ तो सही, क्या तुमने कोई भयानक ख्वाब देखा था? अब शहनाज परेशान होकर सोच रही थी, आखिर मेरी बात सब लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं। अम्मी, आप शहनाज को आराम करने दें, शायद ख्वाब में डर गई है। आप इसे अपने कमरे में ले जाएं। भाई ने संजीदगी से कहा और गहरी सोच में डूब गया। अम्मी, मैं रोजाना आपके कमरे में सो जाया करूं? शाम में शहनाज ने डरते हुए अपने अम्मी से पूछा। क्या हो गया है शहनाज? बिल्कुल ही बच्ची बन गई हो। ये देर रात तक जागने का नतीजा है। मैं तो पहले ही तुम्हारे कमरे में टीवी रखने के खिलाफ थी, मगर तुम्हारे भाई और अप्पू के प्यार के आगे मेरी कहाँ चलती है। अब सारी रात जागती हो और सुबह मुश्किल से उठती हो। शहनाज ने एक मर्तबा फिर सारा किस्सा माँ को सुनाने के लिए जुबान खोलने की कोशिश की, लेकिन जुबान में तो जैसे ताले पड़ गए। अम्मी, ये घर बेच दे, उसने ये हिम्मत करके कहा। पागल हो गई हो? किस कदर मेहनत और मुशक्कत और वक्तों से तुम्हारे अब्बू ने ये घर बनाया है। तुम्हारे अब्बू का खून पसीना शामिल है इसके बुनियादों में। मैं कभी एक दीवार में कील भी ठोकूं ना तो वो कहते हैं मेरे दिल को तकलीफ होती है। इश्क है उन्हें इस घर से। और फिर वैसे भी आजकल वो बेहद परेशान है क्योंकि जिनसे उधार और कर्ज लिया था उनके तगाजे शुरू हो गए हैं। अम्मी ने ठंडी सांस भरी और कमरे से बाहर निकल गई। शहनाज सोच में पड़ गई, क्या इस घर में आसिफ का असर है या मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा है? आखिर सब भी तो इसी घर में रहते हैं। उसने सोचा कि आज वो भाई को जरूर बताएगी कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये सोचते ही अपने भाई को सारी बातें बताने के लिए कमरे से जैसे ही वो बाहर निकली, उसके बोलने से पहले ही अम्मी बोल पड़ी उसके सामने आकर। खबरदार, जो एक लफ्ज भी तुमने मुंह से निकाला। अम्मी प्लीज मेरी बात तो सुनिए, शहनाज ने आरजी से कहा। किससे कह रही हो? अम्मी तो नहाने गई है। भाई ने अखबार पढ़ते हुए उससे बोला। भाई, अम्मी अभी तो यहाँ खड़ी थी, वो घबराकर बोली।
शहनाज, तुम्हारे साथ क्या मसला है? मैं कई दिन से नोट कर रहा हूँ, तुम बताती क्यों नहीं हो? अम्मी कब यहाँ खड़ी थी? अम्मी तो कब से बाथरूम में है। भाई, आप जरा मेरे कमरे में आए। हाँ, आप बताओ क्या बात है? शहनाज चीखें मार मार कर रोने लगी। क्या बात है शहनाज, क्या परेशानी है? तुम बताती क्यों नहीं हो? उसी लम्हे अम्मी कमरे में आई और शहनाज को डांटना शुरू कर दिया। क्यों भाई को तंग कर रही हो? मना किया था ना फिजूल बातें करने से। क्या हो गया है अम्मी, क्यों बेवजह इस बेचारी को डांट रही हो आप? माँ ने घूरकर शहनाज की तरफ देखा और जाने उन आंखों में क्या था कि शहनाज की तो सिट्टी ही गुम हो गई, आवाज बिल्कुल बंद हो गई। उसने बेबसी से भाई की तरफ देखा और सर झुका लिया। तुम परेशान ना हो, मैं अभी अम्मी से बात करता हूँ, बेवजह तुम्हें डांट दिया। भाई अब अम्मी के पीछे गए, जो कि उस कमरे से निकल चुकी थी। अम्मी किचन में खड़ी हुई मिली तो भाई बोलने लगा, क्या हो गया है अम्मी आपको? क्यों शहनाज के पीछे पड़ी रहती है आप? बेवजह इसको डांट दिया कमरे में आकर। एक लौती बहन है मेरी, मुझे बेहद अजीज है। पागल हो गए हो तुम? मैं क्यों डांटूंगी शहनाज को? मैं तो अभी अभी नहा कर निकली हूँ, सोचा चाय बना लूं। भाई को अच्छा नहीं लगा कि माँ के इस गलत बयानी पर उन्हें टोके, इसलिए उसने माँ से बहस करना मुनासिब नहीं समझा। और फिर ऐसे ही चलते चलते एक दिन तो हद ही हो गई। शहनाज ने मुंह पर साबुन लगाकर नल खोला तो नल से पानी आना बंद हो गई थी। उसने जोर जोर से अम्मी को पुकारना शुरू कर दिया, अम्मी मोटर चला दीजिए, नल से पानी नहीं आ रहा है। आंखों में मिर्ची लगने लगी तो उसने यूं ही टॉवेल से अपना मुंह पोंछा और उसकी चीख निकल गई। एक भयानक चेहरा उसके सामने आईने में था। वो जल्दी से बाथरूम से निकलकर अम्मी के कमरे की तरफ दौड़ी। माँ ने शहनाज को घूर कर देखा। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था और आंखों से कहर बरस रहा था। शहनाज माँ के बिगड़ते चेहरे को देखकर चीखें मारती हुई घबराकर घर से बाहर निकल गई और गेट पर ही बैठ गई। कुछ देर बाद जब शहनाज के भाई और अब्बू घर वापस आए तब भाई और अब्बू को देखकर उसके जान में जान आई। ये क्या तरीका है, घर के बाहर क्यों बैठी हूँ? भाई ने उसको डांटना शुरू किया तो वो जवाब दिए बगैर अंदर की तरफ बढ़ गई। सामने ही अम्मी खड़ी थी। कहाँ चली गई थी तुम बेटी? मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ। अब शहनाज ने बताने के लिए मुंह खोलना चाहा, मगर उसको अपनी माँ की आंखों में फिर से कहर नजर आया तो उसकी बोलती ही बंद हो गई।